अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, नेटो का इल्जाम पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने बेबुनियाद करार दे दिया। और अगज़ाई एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 20 शिद्दत पसंद हलाक। अमरीका से ताल्लुकात में सिविल और अस्करी क़यादत हम आहंग हैं, शेरी रहमान। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। और पीपल स्टील मिल्स के मेहनत कशों का एहतजाजी मुजाहिरा, मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। और अब खबरों की तफसील। नेटो की खुफिया दस्तावेज में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान बराह रास्त तालिबान की मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए मुज़ाहिका खेज करार दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक नेटो ने 4000 गिरफ्तार तालिबान और अलकायदा अरकान की तफ्तीश के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तालिबान रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान पर सीनियर अलकायदा रहनुमाओं के ठिकानों के इल्म का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि तालिबान नेटो अफवाज के खिलाफ बहादुरी से डटे हुए हैं। एसाफ के तर्जुमान ने खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आने की मज़म्मत की है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने नेटो रिपोर्ट में पाकिस्तानी हुकूमत और खुफिया इदारों पर इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत की है और नेटो अफवाज के ख़यालात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित ने नेटो अफवाज का रवैया गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट इतनी बेबुनियाद है कि इस पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दीगर रियासतों की तरह अदम मदाखलत के उसूल पर कारबंद है। याद रहे कि अफगानिस्तान में अमरीकी क़यादत में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुँच रहा है, जिसकी अफवाज को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान और कीमती जानों का ज़िया बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और औरकज़ई एजेंसी में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर जेट तैयारों से बमबारी में 20 अस्करियत पसंद हलाक, जबकि 7 जख्मी हो गए और उनके 5 ठिकाने तबाह हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुसलसल बरसरे पैकार हैं और इस सिलसिले में आज़ाद कबायली इलाकों में ऑपरेशंस जारी हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के जेट तैयारों ने औरकज़ई के इलाके मामूज़ई, सैफुलदरा और दरन कले के इलाकों में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 20 अस्करियत पसंद हलाक और 7 जख्मी हो गए, जबकि उनके 5 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। बमबारी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ताल्लुकात की नौयत पर पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज के ख़यालात यकसा हैं, जिन्हें तमाम इदारों की हिमायत हासिल है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान आज एक मुत्तहिद हुकूमत के तहत एक वाज़े और मरबूत पॉलिसी का हामिल है और अमेरिका से ताल्लुकात से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर मुल्क के तमाम इदारे मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूमत अपनी अफवाज के दिफा के लिए वाज़े पॉलिसी रखती है और जैसे सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ आखिरी दम तक जारी रहेगा, उसी तरह सलाला चेक पोस्ट के शुहदा की शहादत भी याद रखी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी निज़ाम का दिफा चाहती है और हुकूमत को किसी इदारे या शोबे से कोई ख़तरा नहीं। ताहम उन्होंने अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर ज़ोर दिया और कहा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना यहाँ तनहा काम नहीं कर सकता, बल्कि अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों को हमारा साथ देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अमरीका को सिर्फ जंग के दौरान इत्तेहादी नहीं, बल्कि बतौर इक़्तिसादी और सियासी शराकतदार भी देखते हैं। कराची में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी इक़दामात के पेश नज़र डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी का हुक्म आज सुबह से नाफिज होने के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध के वज़ीर दाखिला ने डबल सवारी पर 5 रोज़ा पाबंदी के अहकामात गुज़िश्ता रोज़ जारी किए थे, जिस पर महकमा दाखिला ने 8 से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इतलाक़ आज सुबह से हो गया है। इस पाबंदी से अगरचे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन बाज़ हल्कों का कहना है कि शहर में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जानी चाहिए।
پاکستان سٹیل ملز کے ذیلی ادارے پیپل سٹیل ملز کے ملازمین اور محنت کشوں نے تنخواہوں میں اضافے، اوور ٹائم اور ساتھیوں کی نوکریاں بحال کرنے کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے والے مزدوروں اور ملازمین کا کہنا تھا کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ موجودہ تنخواہوں میں گزارا ناممکن ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قانون کے مطابق اوور ٹائم کا مطالبہ بھی کیا اور نوکریوں سے نکالے گئے ساتھیوں کی بحالی کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر پیپلز اسٹیل ملز لمیٹڈ اور سول ورکرز آرگنائزیشن کے ترجمان نے حکومت سندھ کے متعلقہ حکام، محکمہ محنت، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر محنت سندھ سے اپیل کی کہ اس حالات کا جائزہ لے کر انتظامیہ کو ملازمین کے حقوق کی تکمیل پر مجبور کرے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔